नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक राज है। टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल कार्यक्रम लेट्स डिकोड में आपका स्वागत है। आज लेट्स डिकोड में हम डिकोड करेंगे भारत में एलपीजी सिलेंडर्स को लेकर जो व्यवधान आ रहे हैं या फिर सड़कों के ऊपर जो लाइनें देखी जा रही हैं, इनके पीछे के कारणों की, सच्चाई की, और आखिर इनके पीछे वो क्या कारण हैं कि आखिर लोग सड़क पे उतरकर एलपीजी सिलेंडर्स जो हैं उसके लिए लंबी लंबी लाइनें लगा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजरायल के बीच में जिस तरीके से जंग जारी है, इस जंग से तनाव काफी ज्यादा है और पूरे वैश्विक रूप में अगर हम बात करें तो भारत के साथ पूरे विश्व में जो हालात हैं वहां पर एलपीजी सिलेंडर्स और जो पेट्रोलियम गैस है उसको लेकर काफी ज्यादा जो दिक्कत है वो देखने को मिल रही है। और यही कारण है कि भारत में भी इसकी आपूर्ति को लेकर जो समस्याएं हैं वो भी आ रही है। सरकार ने भी इस बात को माना है कि इसको लेकर जो सख्त कदम हैं वो उठाए जाएंगे और लोगों को परेशानी ना हो, इसको लेकर विशेष ध्यान जो है वो भी रखा जाएगा। भारत में हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में जो लोग हैं वो गैस सिलेंडर्स को लेने के लिए सड़क पे उतर रहे हैं। गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, लंबी लंबी कतार में लोग सुबह से इंतजार कर रहे हैं। नंबर जो है लोगों के वो बहुत धीरे आ रहे हैं और यही कारण है कि 3 से 4 दिन जो है वो लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है उनके गैस और जो एलपीजी सिलेंडर्स हैं उनको लेने के लिए। इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो मूलतः यह है कि ईरान और इजरायल में जिस तरीके से जंग जारी है, जो तनाव है, उसमें जो ईंधन आपूर्ति है उसमें काफी ज्यादा बाधा आ रही है। इस बाधा के कारण भारत में भी जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है उसने भी सख्त जो है आदेश जारी किया है। तमाम जितने भी पेट्रोलियम उत्पादक जितने भी फैक्ट्रीज कंपनीज हैं उनको भी ये कहा गया है कि आप ज्यादा संख्या में जो उत्पादन है वो करें। गैस जो मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से ये भी कहा गया, पेट्रोलियम गैस मिनिस्ट्री की तरफ से, कि जो एलपीजी सिलेंडर्स हैं उनकी भरमार होनी चाहिए, उनके उत्पादन में कमी नहीं होनी चाहिए और जो घरेलू गैस हैं यानी कि जो लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं सिलेंडर्स, उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। हालांकि कमर्शियल के लिए सरकार ने जो है वो थोड़ी सी सख्ती अपनाई है और 20% की जो कटौती है उसकी बात कही जा रही है, यानी कि 80% जो सुचारू रूप से सेवाएं हैं वो चलती रहेंगी। इसके अलावा जो मेडिकल इमरजेंसी है वहां पर किसी तरीके से कोई व्यवधान ना हो, इसको लेकर भी जो पुख्ता इंतजाम है वो सरकार की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक पैनिक की स्थिति सड़कों के ऊपर देखी जा रही है, जिस तरीके से जंग के हालात बने हुए मिडिल ईस्ट में, और ऐसा लोगों के अंदर लग रहा है कि जो पेट्रोलियम ईंधन और जो गैस सिलेंडर्स एलपीजी सिलेंडर्स हैं उनकी कमी हो सकती है। इसी कारण से जो लोग हैं वो गैस को स्टोर भी करना चाहते हैं, सिलेंडर्स एक्स्ट्रा रखना भी चाहते हैं, ताकि अगर ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर सिचुएशन जो है वो खराब हो और किसी तरीके से इसकी कमी हो जाए गैस सिलेंडर्स की, तो उनके पास प्रचुर मात्रा में सिलेंडर उपलब्ध हो। यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों में जो डिमांड है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है और सप्लाई जो है उस हिसाब से नहीं हो पा रही है। इसके पीछे जो मेन कारण हम देख पा रहे हैं वो ये है कि लोग बहुत ज्यादा संख्या में जो सिलेंडर्स है उसकी बुकिंग करवा रहे हैं, लेकिन जो एजेंसियां हैं वो उतनी बड़ी संख्या में उसको सप्लाई नहीं करा पा रही हैं। जब एजेंसियों से हम बात कर रहे थे तो एजेंसियों का कहना था कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में जो सिलेंडर्स हैं वो मौजूद हैं, किसी तरीके से कोई कमी नहीं है, लेकिन लोगों की संख्या अचानक से बढ़ गई है। जो लोग लेना चाहते हैं सिलेंडर्स वो बहुत ज्यादा संख्या में आ रहे हैं। यही कारण है कि जो सप्लाई चेन है वो उसमें थोड़ी सी व्यवधान आ रही है, वो दिक्कत पैदा कर रही है। और यही कारण है कि जो लोग हैं वो अब सड़क पे निकल रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, एजेंसियों में जा रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आखिर उनकी नंबर जो है वो कब आएगी। इसमें सबसे ज्यादा अगर मैं कहूं दिक्कत किसी को हो रही है या परेशानी हो रही है तो वो है रेस्टोरेंट्स, होटल्स और जो ढाबा चलाते हैं उन लोगों को, क्योंकि कमर्शियल गैस जो है वो अभी काफी दिक्कत हो रही है उन लोगों को खरीदने में। ये भी बताया जा रहा है कि जो 20% का कटेल है उससे जो लोग हैं वो काफी ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि जो सप्लाई चेन है यानी कि जहां से वो खरीदते थे वो सामने से ही मना किया जा रहा है एजेंसीज की तरफ से कमर्शियल के लिए, उनमें थोड़ी सी परेशानी जरूर देखने को मिल रही है। हालांकि जो एनआरआईए है यानी कि नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसके तरफ से अपील जरूर किया गया है सरकार से कि इसके ऊपर जो है वो ध्यान दिया जाए ताकि जो रेस्टोरेंट और होटल्स हैं वो आराम से चल पाए, उनको किसी तरीके से कोई दिक्कत या समस्या इसका सामना ना करना पड़े। सरकार अपनी तरफ से पूरी कदम उठा रही है ताकि लोग जो हैं उनको परेशानी ना हो, लोग आराम के साथ जो सिलेंडर्स हैं वो ले पाएं। पूरे मिडिल ईस्ट में जो तनाव फैला हुआ है उसका वैश्विक असर देखने को मिल रहा है।
भारत में भी हम देख रहे हैं कि जो एलपीजी सिलेंडर्स हैं, इनको लेकर सरकार की जो नई गाइडलाइन जारी की गई है या सरकार ने जो कदम उठाया है, उससे धीरे धीरे करके जो स्थिति है वो सामान्य की तरफ आगे बढ़ रही है। लेकिन अभी हालात को सामान्य होने में कुछ दिन का वक्त जरूर लगेगा। लोगों को इस बात को समझना होगा कि अभी पैनिक सिचुएशन नहीं है, ना ही सरकार की तरफ से, ना ही पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से, और ना ही किसी एजेंसी की तरफ से इस बात को कहा गया है कि गैस में या फिर जो एलपीजी सिलेंडर्स हैं उनमें किसी तरीके से कोई कमी आ रही है या फिर उसकी कोई इस तरीके से कमी है कि आपको सड़क पर उतर के लाइन में लगना पड़े, धूप में जो है वो आपको यहाँ पर आकर इंतजार करना पड़े। ऐसे हालात सरकार बता रही है, एजेंसियां बता रही हैं कि वैसे नहीं बने हैं। हालांकि लोगों के अंदर जो पैनिक सिचुएशन है उससे काफी ज्यादा जो लोग हैं वो सड़क पे निकल रहे हैं। कोई बाइक से आ रहा है, कोई ई रिक्शा से आ रहा है, कोई साइकिल से आ रहा है और लंबी लंबी लाइनों में कतार में गैस लेने का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर हम पूरे भारत में अगर अलग अलग राज्यों की बात करें तो वहां पर यही हालात देखने को मिल रहा है। एजेंसियों के बाहर लोग खड़े हैं, गैस एजेंसी के बाहर लोगों का इंतजार जो है वो देखने को मिल रहा है। लोग अंदर एजेंसीज में जाकर पूछ रहे हैं कि आखिर उनका नंबर कब आएगा। एजेंसीज का ये कहना है कि आप अपना नंबर लगाकर रखिए, आपका जैसे जैसे नंबर आता जाएगा आपको गैस मिलता जाएगा। भारत में अभी ऐसे कोई हालात नहीं बने हैं जहां पर गैस की इस तरीके से कमी हो या फिर सरकार ने ऐसी कोई बात नहीं कही है जहां पर यह पता चले कि अभी इस सिचुएशन जो है वो पैनिक हो या फिर हालात अभी नियंत्रण में ना हो, हालात नियंत्रण से बाहर हो। इसीलिए लोगों को इस बात को समझना भी होगा। सरकार की तरफ से, गैस कंपनियों की तरफ से इस बात को विशेष रूप से ध्यान में दिया जा रहा है कि जो घरेलू गैस है उस पर किसी तरीके से कोई आपूर्ति में रुकावट ना हो, जो घरेलू गैस है उसमें कोई कमी ना हो, लोगों को घरेलू गैस जो है वो मिलती रहे। हालांकि जो कमर्शियल गैस है उसके कमी होने के कारण लोगों को परेशानी जरूर देखने को मिल रही है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में स्थिति बिल्कुल सामान्य हो जाएगी। जैसे जैसे आपूर्ति बढ़ती जाएगी, सप्लाई चेन ठीक हो जाएगा, वैसे वैसे इसकी जो हालात में सुधार है वो भी देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा बात यही है, सबसे बड़ी बात इस पूरे मामले में यही है कि जो तनाव है उस तनाव में किसी को घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है, अपने आप को स्थिर रखना है। लोगों को यह आश्वासन दिया गया है सरकार की तरफ से, गैस एजेंसियों की तरफ से कि कोई कमी नहीं होगी और अगर ऐसा हालात आता है तो सरकार उससे निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मिडिल ईस्ट में जो हालात बने हैं उसका ये बात सच्चाई है कि वैश्विक असर देखने को मिल रहा है, अर्थव्यवस्था पे असर भी जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन भारत में अभी स्थिति उस तरीके से नहीं बनी है जहां पर लोगों को सड़क पे उतरना पड़े और इस तरीके से लाइन में लगाकर अपनी बारी का सिलेंडर के इंतजार करना पड़े। इसीलिए लोगों को इस बात को समझना होगा कि लोग इंतजार करें और उसके बाद अपना नंबर लगाकर अपने घर पे रहें ताकि जो एजेंसीज में है वो अपना काम ठीक से कर पाएं, जो गैस एजेंसियां हैं वो आपके घर तक जो गैस है उसको पहुंचा पाएं। आज लेट्स रिकॉर्ड में इतना ही। अलग मुद्दे के साथ कल फिर आपसे मुलाकात होगी। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25